गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इधर हमारे जो संगति दे रहे हैं भैया, इनका भी सम्मान हाँ कर दो। हाँ जी, इन्हें भी ले आओ। कि परम पूज्य आदरणीय गुरु जी, और पहले तुम्हें मनाता हूँ और भरी सभा में गुरुवर के चरणों में शीस नवाता हूँ। भरी सभा में बेटा कितना ही प्यारा हो पर सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटी कितनी लाडली हो पर घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटी पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। भैया कितना ही बैरी हो पर भेद छिपाना ना चाहिए। भैया कपड़ों में दाग लग जाता है तो फेना से छूट जाता है। यदि कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। कुल में दाग वो लेके लक्ष्मीपति को नाम आज रामायण गाता हूँ। लेके लक्ष्मी रामायण गाता हूँ भैया, रामायण गाता हूँ। वो लेके लक्ष्मीपति को नाम आज रामायण गाता हूँ। लेके आइए कथा पे आते हैं। ताही बिकल करी अनुज समीपा, आतुर आयो रघुकुल दीपा। जय जय सीता राम हरे हरे राम हरे। जय जय सीता राम हरे हरे राम हरे। लागे बाण तन माही परियो अबनी तलस कछ नाही। जय जय सीता राम हरे हरे राम हरे। जय जय राज
करता जीवन बर्बाद, मिले ना दोबारा है तुझे नरवाला, तुझे मिले ना दोबारा है ये नरवाना। वंदे तू कर ले ईश्वर को याद, क्यों करता जीवन बर्बाद, मिलना दोबारा है ये नरवाना, तुझे मिलना दोबारा है ये नरवाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय सज्जनों, कथा का जो प्रसंग चला हुआ है, पूरब और उत्तर दिशा के बीच ईशान कोण है। ईशान कोण में नीलगिरी पर्वत स्थित है। नीलगिरी पर्वत पर पक्षियों के राजा गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं, और काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, सुनिए, जिस समय राक्षसों के दल को त्राही त्राही करके वो सुबाहु कहाँ चला, जहां अपने भाई को उसने घायल अवस्था में जाना। यूपकेतु के शरीर में युद्ध लड़ते समय बाण लगे हुए थे, और लगे बाण तासु तन माही, जिन बाणों के कारण शरीर में क्या हो रही थी, पीड़ा बढ़ रही थी। पर्यो अवनति सुधि नहीं कछु नहीं, और ऐसी पीड़ा थी कि शरीर को सुध नहीं थी अपनी, विदीर्ण हो गया था शरीर बाणों के कारण। तो पृथ्वी पर पड़े हुए, और कैसी अवस्था में पड़े हुए यूपकेतु, मूर्छित अवस्था में। तो जिस समय सुबाहु ने ऐसा जाना तो अपने भाई के पास दौड़े, उस राक्षसों के दल को खिंड खिंड करके। सुबाहु ने आकर के देखा अपने भाई की स्थिति को, यूपकेतु के स्थिति को। तो क्या देख रहे हैं सुबाहु, सुनिएगा, बता रहे हैं भैया। हाँ जी। सांग तन बाहर की ना, जय जय सीता राम, हरे सिया रामा रामा, भजो सिया रामा रामा। नाम पर औसत दीना, भज लो सीता राम, हरे सिया रामा रामा, भजो सिया रामा रामा। ओठे सोच अनुज के संगा, सीताराम हरे लीने बिहसी धनो बाण निसंगा, सीताराम हरे। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन गए ब्रज की नारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिन बोले वो भंडारी, बन करके नर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब तो सुबाहु ने जिस समय स्थिति को देखा यूपकेतु की को, तो उसके शरीर से बाण खींचे, और जैसे ही बाणों को खींचा और राम नाम रूपी औषधि दी,
और उस औषधि का पान करते ही शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई। चेतना पक्ष में आ गए युपकेतु, जो घायल अवस्था में और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। और जैसे ही अपने भाई को देखा कि इसने मेरी मदद की है, तो उसी समय युपकेतु का सुंदर शरीर कैसा हो गया? स्वच्छ हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल। अब कोई पीड़ा नहीं है। जिस समय राम नाम की औषधि मिली उसे, अब तो युपकेतु ने हंस करके और सुबाहु की तरफ देख करके उसी समय धनुष पर बाण चढ़ाए। और उस बाण को चढ़ाने के बाद किस प्रकार से कैटब की तरफ दौड़ रहा है, सुनिएगा आगे की कथा में। हाँ जी। जाग्यो निश्चर देख लड़ाई, सिया राम भजो प्यारे, राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम। कुमुकले संग निज भाई, श्री राम भजो प्यारे, राम भजो सिया राम।